Hello students, welcome to this session, lecture 6 on reproduction in organism. Today we are going to discuss very important MCQ part of this chapter. So first question from this chapter is planaria is possesses high capacity of देखिए इसका आंसर क्या लेना चाहिए. प्लानेरिया इज हैविंग हाई कैपेसिटी ऑफ. ओके, सो प्लानेरिया इट इज ए प्लैटीहेलमिन्थिस. इट इज ए फ्लैट वर्म. एक फ्लैट वर्म होता है प्लैटीहेलमिन्थिस. ओके, एंड इट इज हैविंग वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. इट इज हैविंग हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. दैट मीन्स इफ यू कट द एनिमल into small fragments, the lost body parts in planaria, they can regenerate. Lost body parts redevelops like this. This is planaria. एक flat worm होता है planaria, and if you cut this animal into two pieces, they can regenerate into two separate. Or even if you cut the head of this planaria, it can regenerate. It is having very high capacity of रीजनरेशन बोलना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेस्पेक्ट टू आइकॉर्निया, विथ रेस्पेक्ट टू आइकॉर्निया एक क्वेश्चन करना है आपको. विथ रेस्पेक्ट टू आइकॉर्निया, स्टेटमेंट एक्स, स्टेटमेंट आर गिवन. स्टेटमेंट एक्स, स्टेटमेंट वाई, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है. स्टेटमेंट एक्स क्या बोल रहा है देखिए. इट ड्रेन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. इट ड्रेन्स ऑफ ऑक्सीजन. इट ड्रेन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर. फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर. ठीक है. और दूसरा स्टेटमेंट है it is indigenous species. indigenous species. ओके, चलिए करिए क्वेश्चन है. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स में से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है करना है आपको. ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. स्टेटमेंट एक्स बोल रहा है इट ड्रेन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर. मतलब इट अब्सॉर्ब ऑल द ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट फिशेस सफर फ्रॉम सफोकेशन एंड दे डाई. ये बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट एक्स इज राइट. इट इज इंडिजिनस स्पीशीज बोलना गलत है. इट इज नॉट इंडिजिनस स्पीशीज. इंडिजिनस स्पीशीज मीन द स्पीशीज विच आर बिलोंगिंग टू आवर कंट्री. नेटिव स्पीशीज जो हमारे कंट्री के स्पीशीज हैं, इनको आप इंडिजिनस स्पीशीज बोल सकते हैं. वेदर आइकॉर्निया इज स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, नो, नॉट एट ऑल. आइकॉर्निया जो है एक एलियन स्पीशीज है which are brought from other countries. It is not our country species. It is not indigenous species. Second question हुआ. थर्ड क्वेश्चन देखिए. अब थर्ड क्वेश्चन है seedless fruits produce through. सीडलेस फ्रूट इन बनाना आर प्रोड्यूस थ्रो पार्थिनोकार्पी. ये तो पता है पार्थिनोकार्पी. गेम्यूल्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और मराइन स्पॉन्जेस. गेम्यूल्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. गेम्यूल्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, नॉट मरीन स्पॉन्जेस. ठीक है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में आते हैं. चलिए एक और जो है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है ये चैप्टर से, विथ रिलेटेड टू ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. ग्राफ्टिंग एक्स्ट्रा है लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको. ग्राफ्टिंग इट इज ए टेक्निक ऑफ फ्यूजिंग टू प्लांट्स. ए रूटेड मदर प्लांट, एक रूटेड मदर प्लांट होगा ग्राफ्टिंग करने के लिए. A rooted mother plant used in grafting technique, it is called stalk. इसको बोलेंगे स्टॉक. व्हाट इज स्टॉक?
rooted plant is called stalk, and the branch of another plant, कोई और प्लांट का जो है ब्रांच यहां पे लाके फ्यूज करेंगे हम, कोई और प्लांट का ब्रांच यहां पे फ्यूज कर दिए. सो ब्रांच ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड सियॉन. व्हाट इज सियॉन? branch of another plant. Branch of another plant. What is grafting? It is a technique of fusing a branch of a plant with rooted plant, with a rooted another rooted plant. It is a technique of fusing branch of a plant with the rooted plant, with an another rooted plant, with an another rooted plant, by fusing their cambium, by fusing their cambium. उनके कैम्बियम से कैम्बियम कनेक्शन देना होगा. स्टॉक और सियॉन का कैम्बियम से कैम्बियम कनेक्शन देंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग. ओके, सो यू मे आस्क क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग? द फ्रूट क्वालिटी ऑफ स्टॉक प्लांट डिपेंड्स ऑन सियॉन, डिपेंड्स ऑन सियॉन. जो स्टॉक की फ्रूट क्वालिटी है, ये जो रूटेड प्लांट है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. द फ्रूट क्वालिटी ऑफ स्टॉक डिपेंड्स ऑन सियॉन बोलना चाहिए. इफ द सियॉन इज गिविंग वेरी स्वीट फ्रूट्स, देन द स्टॉक also produces sweet fruits. Suppose आपके पास दो मैंगो ट्रीज हैं, one mango tree is giving very very sweet mangoes, another is not giving so tasty fruits. That time you can make the stock plant to produce sweet fruits by means of grafting technique. और एक प्लांट यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज सियॉन? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यहां डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज रूटेड प्लांट दैट इज कॉल्ड स्टॉक, एंड द ब्रांच ऑफ अनदर प्लांट दैट इज फ्यूज्ड दैट इज कॉल्ड सियॉन. ये याद रहना चाहिए. चलिए, और एक चीज यहां पर, ग्राफ्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन मोनोकॉट्स, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. ग्राफ्टिंग मोनोकॉट्स में नहीं कर सकते, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन मोनोकॉट्स because of the absence of cambium. Absence of cambium. कैम्बियम नहीं है ना वहां पर. होप ऑल ऑफ यू नो मोनोकॉट प्लांट्स में कैम्बियम नहीं होता. मोनोकॉट प्लांट्स आर हैविंग क्लोज वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम इज एब्सेंट, आप सब पढ़े हैं. तो यहां पे स्टॉक और सियॉन को कैम्बियम से कैम्बियम कनेक्शन देना है, तो कैम्बियम ही नहीं है. सपोज इफ देयर इज नो कैम्बियम इन मोनोकॉट्स, then there is no grafting technique possible in monocots. Hope all of you understood this topic. Grafting याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा. नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स. Now after grafting एक क्वेश्चन और करेंगे हम. इन हेक्साप्लॉइड वीट, इन दी हेक्साप्लॉइड वीट, कॉमा द हैप्लॉइड n and the basic number and the basic x number of chromosome will be. देखिए, आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेक्साप्लॉइड वीट है.
हेक्साप्लॉइड वीट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? हैप्लॉइड नंबर मालूम करना है और बेसिक नंबर मालूम करना है. सो कैसे करेंगे इसको देखिए. हेक्साप्लॉइड वीट इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42. सो ये मालूम रहना चाहिए आपको, हेक्साप्लॉइड वीट का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 42. सो बेसिक नंबर निकालने के लिए बेसिक नंबर इज इक्वल टू 1x. सो बेसिक नंबर कितना हो जाएगा? सो बेसिक नंबर इसका 1x मालूम करो कितना होता है. देखिए 7 होगा बेसिक नंबर 1x. एंड हैप्लॉइड नंबर करने के लिए क्या करना है आपको? 42 का हाफ लेना है, 21. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है. देखिए दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, टेक डाउन. बेसिक नंबर बोले तो क्या है? 1x. 6x इज इक्वल टू 42. तो बेसिक नंबर बोले तो 1x. 1x कितना होगा? 7. इफ 6x इज इक्वल टू 42, 1x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. हैप्लॉइड नंबर 21. ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन किस में होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन किस में होगा? What is binary fission? Binary fission is a type of asexual reproduction where the parent body is split into two daughter cell. समझते हैं ना आप? एक parent body अगर split होके two daughter cell बन रही है, then it is called binary fission. Longitudinal binary fission कहाँ हो रहा है? यूग्लिना, hope all of you know यूग्लिना का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, right? This यूग्लिना splits like this longitudinally. So answer for this question is longitudinal binary fission occur in euglena बोल के याद रखिए. euglena. चलिए अब यो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का भी कर लिया आप क्वेश्चन. स्टेम कटिंग्स आर यूजुअली यूज फॉर. स्टेम कटिंग्स यूजुअली यूज्ड फॉर द वेरी कॉमन गार्डन प्लांट है एक, जहां पे स्टेम कट करके लगा देते हैं सो दैट इट कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट. जस्ट स्टेम कट करके लगाते हैं. व्हाट इज द प्लांट नेम? ये तो आपको मालूम रहना चाहिए, बेसिक है. रोज प्लांट में करते हैं हम. इट इज ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. स्टेम कटिंग्स. स्टेम कटिंग कहां पे होती है? रोज प्लांट में होती है, याद रखना है. चलिए यहां पर और एक क्वेश्चन है. A few statements of reproduction are given below. Few statements for reproduction given below. For reproduction given below. ठीक है, आपको क्या करना है देखिए इसमें से. Select the option which is true for both. Select the options which is true for both asexual and sexual. Asexual and sexual reproduction के लिए, दोनों के लिए ट्रू कौन सा है बताना है आपको. ट्रू फॉर बोथ asexual and sexual reproduction. पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? Gametic fusion takes place. Gametic fusion takes place. Whether gametic fusion takes place in both asexual and sexual.
transfer of genetic material occur. Transfer of genetic material occur. थर्ड स्टेटमेंट है reduction division takes place. Reduction division takes place. Whether reduction division takes place in both asexual and sexual, सोचिए. Progeny have some resemblance. Progeny have some resemblance with parent. Some resemblance with parent. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है आपको और ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है विच इज ट्रू फॉर बोथ आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं, 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट है विच इज ट्रू फॉर बोथ आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. देखिए, गैमेटिक फ्यूजन, वेदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, गलत. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर, whether asexual reproduction involve transfer of genetic material, that is DNA, from parents to offsprings. Yes, asexual reproduction में भी DNA transfer होगा, even sexual reproduction में भी DNA transfer होगा. That means statement 2 is correct. Statement 3, reduction division takes place. Whether meiosis occur in both asexual and sexual? No. Reduction division is not taking place in asexual reproduction. What is reduction division? Meiosis. Meiosis is not occurring in asexual reproduction. It occurs in sexual reproduction. तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है which is true for both. True for both asexual and sexual reproduction. So fourth statement, progeny have some resemblances with parent. Of course, sexual reproduction में भी कुछ resemblance होते हैं, है ना. ह्यूमंस दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स. कुछ रेजेंबलेंस तो होते हैं, स्किन कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ रेजेंबलेंस होते हैं. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 2 and 4. Statement 2 and 4 is correct answer. Statement 2 and 4. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझने आ गया. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए. वी विल राइट अनदर क्वेश्चन. ए मल्टीसेलुलर फिलामेंटस अलगे, ए मल्टीसेलुलर फिलामेंटस अलगे, फिलामेंटस अलगे exhibits sexual reproduction, a type of sexual reproduction, okay, sexual reproduction in which zygotic meiosis occur, The adult filament of algae should be, ऑप्शंस कैसे मालूम है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड लेना है. क्या करेंगे आप बोलिए? इफ जाइगोट अंडरगो मियोसिस, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है जाइगोट में मियोसिस हो रही है. Can you see this line? Zygote meiosis occur. Suppose if this is sperm and this is ovum, and if both fuses and form zygote, and if this zygote undergo meiosis, then the resulting new organism, जो resulting organism रहेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे. So resulting organism, new individual will be haploid. Zygote is diploid. Okay, sperm is haploid, ovum is haploid, दोनों फ्यूज हुए, डिप्लॉइड जाइगोट, फिर इसमें मियोसिस, न्यू इंडिविजुअल हैप्लॉइड. तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए पता है? आंसर शुड बी हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटैंजिया.
आंसर इज हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल. हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स, इनके सेल्स जो है हैप्लॉइड रहेंगे. एंड हैप्लॉइड गैमेटांजिया, मतलब इनका गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही होगा. दैट मीन्स टोटली न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी हैप्लॉइड. सो जस्ट कंपेयर दिस लाइन विथ ह्यूमन. ह्यूमन में मियोसिस कब होता है? ह्यूमन में कैन आई से इन ह्यूमंस आल्सो जाइगोट अंडरगो मियोसिस? अगर ह्यूमन के जाइगोट में भी मियोसिस हो जाएगा, द न्यू ह्यूमन फॉर्म्ड विल बी हैप्लॉइड हैविंग 23 क्रोमोसोम. लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है. ह्यूमंस के जाइगोट में माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स. देयर इज नो मियोसिस इन ह्यूमन जाइगोट. इन ह्यूमन मियोसिस स्टार्ट्स आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी. मेल में प्यूबर्टी आने के बाद स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं. दैट टाइम इन्वॉल्व मियोसिस. सो बट हियर जाइगोट में अगर मियोसिस हो जाएगा, द न्यू सेल्स और न्यू इंडिविजुअल सेल्स आर हैप्लॉइड. क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे एंड दे हैव हैप्लॉइड गैमेटांजिया. इनका गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा. गैमेटांजिया मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो हैप्लॉइड. अडल्ट बॉडी इज आल्सो हैप्लॉइड हियर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. व्हाट इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट्स ऑफ ऑनियन? मियोसाइट्स ऑफ ऑनियन में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? मियोसाइट्स ऑफ ऑनियन हैव 16 क्रोमोसोम्स. यहां पर जो है करेक्शन है. इन केस ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी मियोसाइट ऑफ ऑनियन में 32 क्रोमोसोम दिया था. करेक्शन हुआ है. द करेक्शन इज मियोसाइट्स ऑफ ऑनियन, दैट इज डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ऑनियन. 2n सेल्स ऑफ ऑनियन आर हैविंग 16 क्रोमोसोम लेना चाहिए, नॉट 32. ये याद रख के चलिए. A strong urge of sexual reproduction, a strong urge for sex develops in non-primates, non-primate females at some point of the year, at some time of the year, ड्यू टू देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है. स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर सेक्स डेवलप इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल्स. नॉन प्राइमेट फीमेल मतलब डोंकी है, हॉर्स है, ओके, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैट्स हैं. इन दोज फीमेल्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर for sex develop in non-primate female at some time of the year, not throughout the year, particularly in particular season में हो रहा है. particular season में हो रहा है. It is due to, it should be due to estrus cycle. In estrus cycle females have a heat period. estrus cycle में क्या होता है? heat period होता है. estrus cycle having हीट पीरियड. जैसे ही कोई फीमेल हीट पीरियड में आ जाती है, दैट टाइम दैट फीमेल इज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर सेक्स इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स. ओके, ड्यूरिंग दैट कंपल्सरी दे अंडरगो रिप्रोडक्शन. एक और क्वेश्चन करिए. मेल गैमेट ऑफ राइस plant has 12 chromosome. Suppose male gamete of rice plant has 12 chromosomes. The chromosome number in female gamete कितने रहेंगे, कॉमा जाइगोट में कितने रहेंगे, and the cells of seedling
will be. क्वेश्चन समझ में आया? अगर मेल गैमेट में, सपोज मेल गैमेट इज हैविंग 12 क्रोमोसोम, if male gamete is having 12 chromosome, then find out what will be the chromosome number in female gamete, what will be the chromosome number in zygote and cells of seedling also. 3 questions है यहां पर. अगर मेल गैमेट 12 है तो फीमेल गैमेट भी 12 ही होना चाहिए. मेल गैमेट 12 मतलब फीमेल गैमेट भी 12 ही आना चाहिए. तो यहां पर फीमेल गैमेट 12 ही आना चाहिए. zygote is formed by the fusion of male and female gametes, इसलिए zygote में डबल हो जाना चाहिए 24. सीडलिंग में कितने होना चाहिए? 24. Seedling is also 24. A new plant germinated from the seed is seedling. ठीक है. एक और क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन है, with respect to external fertilization, with respect to external fertilization, with respect to external fertilization, choose correct statement. correct statement choose करना है. ओके यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली. मेल एंड फीमेल गैमेट्स formed and released simultaneously. एक स्टेटमेंट ये है. दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? देखिए, ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड. ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इन मीडियम. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देखिए, वाटर इज द मीडियम. वाटर इज द मीडियम. ओके. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है. ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली. बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग. फ्रॉग exhibit external fertilization where both the male and female frogs are releasing their respective gametes simultaneously in water. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Only a few gametes are released in medium. गलत. External fertilization involve release of lots of male and female gametes. बहुत सारे gametes release होंगे and many gametes are wasted. Water is the medium. बिल्कुल सही. Water is the medium. बिल्कुल सही. External fertilization takes place in presence of water. बोलना चाहिए. सही है. Have better chances of survival. Wrong. Usually the organism which are having external fertilization, they are having less chances of survival because of predators. Right answer यहां पर क्या जाना चाहिए? Answer should be statement 1 and 4. Statement number 1 and 4. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? With respect to pistil, with respect to pistil, with respect to pistil, पहला स्टेटमेंट, pistil may have many carpel. Pistil may have many carpels. Pistil may have many carpels. दूसरा, each carpel may have more than one ovule. Each carpel
may have more than one ovule. More than one ovule. Statement 3. Each carpel has only one ovule. Each carpel have only one ovule. Have only one ovule. सिर्फ एक ovule होता है बोल रहा है. Fourth statement. Pistil have only one carpel. Pistil have only one carpel. Only one carpel. और आपको क्या करना है यहां पे? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करना है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिए. So flower is having the female part. What is the female part of the flower? Also called gynoecium. Female part is called gynoecium. Gynoecium बोल रहे हैं या pistil भी बोल रहे हैं. Gynoecium या pistil बोल रहे हैं, पहले ये याद रहना आपको. Gynoecium female part of the flower is equal to pistil बोल रहे हैं. ठीक. Pistil may have many carpel. Yes, it may have many carpel. Carpel may be 1, carpel may be 2, carpel may be 3. Okay. Carpel number अलग अलग होता है. फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे. There are some flower having 1 carpel, 2 carpel, 3 carpel. Can you give example for these 1, 2, 3? Fabaceae family has 1 carpel. G1 family. Solanaceae is having 2 carpel. That is bicarpellary family. Which family is having 3 carpel? Liliaceae family. So carpel, pistil may have many carpel. बिल्कुल बोल सकते हैं. It may have many carpel. Each carpel may have more than one ovule. ये carpel है, ठीक है. Carpel, it may be 2, 3, 4, कितने भी carpel हो सकते हैं एक flower में. So when we take the section of ovary, ovary के अंदर आप देख सकते हैं राउंड स्ट्रक्चर ओव्यूल. ओव्यूल देख रहे हैं आप इधर अंदर, ये ओव्यूल हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं. ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल. बिल्कुल सही है. इट मे हैव मोर देन वन ओव्यूल. इट मे हैव 10 ओव्यूल, 20 ओव्यूल, 100 ओव्यूल भी हो सकते हैं. ओके, होप ऑल ऑफ यू नो fruits develop from ovary part. आपको मालूम है ना, fruit develop from ovary part of the flower. Carpel may have 1 ovule, carpel may have 2 ovule और many ovule. वाटरमेलन कट करके देखो अंदर कितने सीड्स हैं वाटरमेलन के अंदर, काउंट करो. सो इट मे बी 100 सीड्स. 100 सीड का मतलब हुआ 100 ओव्यूल थे वहां पर. यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन लास्ट क्लास में ही पढ़े हम. ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल बिकम सीड, ओवरी बिकम फ्रूट. द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट. जितने ओव्यूल रहेंगे उतने सीड रहेंगे फ्रूट के अंदर. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए. थर्ड स्टेटमेंट, ईच कार्पेल हैव ओनली वन ओव्यूल. ओनली नहीं बोलना था यहां पर. नंबर इज मे बी 1 ओव्यूल और मैनी ओव्यूल. फॉर एग्जाम्पल मैंगो देखो, मैंगो के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल है, एक ही सीड है. ओनली नहीं बोलना था यहां पर. पिस्टिल हैव ओनली 1 कार्पेल. दिस इज आल्सो रॉन्ग. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट. ठीक है, चलिए next, one more question. One more question. Appearance of vegetative propagules. Appearance of vegetative propagules. Appearance of vegetative propagules from the nodes. From the nodes of sugar cane, from the nodes of sugar cane and ginger is because of
तो यहां पर क्या है रीजन, नोड से ही क्यों निकलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल? फॉर एग्जाम्पल ये जिंजर है, ऑन द सरफेस ऑफ जिंजर डिस्टिंक्ट नोड्स रहते हैं, इंटरनोड्स रहते हैं, पता है ना आपको? दीज आर द नोड्स, गैप बिटवीन द टू नोड इज इंटरनोड. फ्रॉम द नोडल एरिया, फ्रॉम द नोडल एरिया बर्ड्स आर अराइजिंग. बर्ड्स कहां से निकल रहे हैं? नोड एरिया से निकल रहे हैं बर्ड्स. इवन शुगर केन में भी, शुगर केन में ये डिस्टिंक्ट नोड्स हैं, दीज आर द नोड्स. ये नोड से ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं. व्हाट इज द रीजन व्हाई नोडल एरिया आर हैविंग बर्ड्स? ऐसा क्वेश्चन है ये. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, nodes have meristematic cells. meristematic cells होते हैं nodes में. That's why buds are formed in nodal area. Buds are formed from the nodal area because buds have meristematic cells. A good question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन तो हम कर लिए हैं, ठीक है ना? Asexual reproduction in which within one maternal cell, एक ही मैटरनल सेल के अंदर, within one maternal cell, innumerable unicellular maternal cell, numerous uninucleated offsprings are produced. In, क्वेश्चन समझ में आया आपको? Within one parent body, suppose this is one parent body, and within one parent body numerous offsprings are formed. बहुत सारे offspring, not just two. अगर two daughter cells are formed, then it is called binary fission. But here numerous daughter cells are formed. बहुत सारे daughter cell बन रहे हैं. So like this is the parental cell. It ruptures, releasing numerous daughter cells. So what do you call this process? This process is called, yes, multiple fission बोलना चाहिए इसको. क्या बोलेंगे? Multiple fission. If numerous daughter cells are formed, numerous daughter cells बन रहे हैं, तो multiple fission बोलेंगे इसको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिशन? एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल फिशन, ये भी क्वेश्चन है, देखिए. एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन जो है अमोएबा में हो सकता है, ठीक है. और कहां पे होता है देखिए मल्टीपल फिशन? प्लाज्मोडियम में भी हो सकता है. प्लाज्मोडियम, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, वहां पर भी मल्टीपल फिशन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूट टिप सेल 20 क्रोमोसोम. अगर शूट टिप सेल में 20 क्रोमोसोम्स हैं
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल क्वेश्चन मार्क. इफ शूट टिप इज डिप्लॉयड. शूट टिप क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. 2n इज इक्वल टू 20 बता रहा है. माइक्रोस्पोर मदर सेल MIMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट फॉर्म MIMC. इसमें कितना ये भी 2n ही रहता भाई, 20 रहना चाहिए. हाँ, माइक्रोस्पोर पूछता क्वेश्चन में. माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. बट हियर क्वेश्चन इज ओनली माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड ही लेना चाहिए. ओके, चलिए कुछ और. नेक्स्ट है, देखिए, अगर रूट सेल इज हैविंग 42 क्रोमोसोम. रूट सेल इज हैविंग 42 क्रोमोसोम. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. देखिए, रूट सेल में अगर 42 क्रोमोसोम हैं तो एल्यूरॉन लेयर में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? एल्यूरॉन लेयर में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? ठीक है, देखिए यहां पर आपको याद रखना होगा, एल्यूरॉन लेयर इज ट्रिप्लॉइड लेयर. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वन शुड रिमेंबर एल्यूरॉन लेयर जो मोनोकॉट सीड में आता है, विच इज अ स्टोरिंग प्रोटीन. एल्यूरॉन लेयर इज 42, सॉरी, एल्यूरॉन लेयर इज ट्रिप्लॉइड होता है. ये एग्जाम में नहीं लिखा होता है क्वेश्चन में, एल्यूरॉन लेयर इज ट्रिप्लॉइड. वी शुड रिमेंबर दिस. तो यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. रूट सेल डिप्लॉइड 2n इज इक्वल टू 42 है, तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 21 होगा. n इज इक्वल टू 21, हाफ कर देना इसका. डिप्लॉयड नंबर अगर 42 है, 2n इज इक्वल टू 42 है, तो एक n कितना होगा? इसका हाफ, 21. एल्यूरॉन लेयर जो है वो 3n होता है. एल्यूरॉन लेयर इज 3n. तो आप कीजिए यहां पे 3n, n प्लस n कर लो. 21 प्लस 21 प्लस 21, 63 इज राइट आंसर. 63 इज राइट आंसर. देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं. थ्रो दिस क्वेश्चन वी हैव लर्नड. नोट, एल्यूरॉन लेयर इज ट्रिप्लॉइड बोल के याद रहना पड़ेगा आपको. 3n. To solve this question, so one should remember एल्यूरॉन layer is 3n. ठीक है, नेक्स्ट. अगर सिनर्जिड में 8 क्रोमोसोम है, सिनर्जिड इज हैविंग 8 क्रोमोसोम, एल्यूरॉन लेयर हाउ मेनी क्रोमोसोम? कैन यू फाइंड आउट दिस? अब यहां पे याद रखना पड़ेगा, सिनर्जिड जो है हैप्लॉइड होते हैं. सिनर्जिड आर हैप्लॉइड. सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपोडाल हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड. ठीक है, सिनर्जिड n होता है, एल्यूरॉन लेयर 3n होता है. सो n नंबर इज गिवन इन क्वेश्चन 8. n नंबर इज गिवन 8. सिनर्जिड नंबर इज गिवन 8. सो एल्यूरॉन लेयर क्या करेंगे आप? एल्यूरॉन लेयर 8 प्लस 8 प्लस 8 करना, क्योंकि ये 3n होता है. 24 इज राइट आंसर, है ना. इस टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, in wheat plant, what are the stages in complete life? First, juvenile phase is present, then mature phase is present, that is reproductive phase,
and finally senescent phase is present. Whether wheat plant is having interflowering period, wheat plant has ऑप्शन से देखिए क्या क्या है इसके अंदर. जुवेनाइल फेस, जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस, रिप्रोडक्टिव फेस, जुवेनाइल. व्हीट प्लांट हैज जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेस. ठीक है. और देखिए यहां पर सेनेसेंट फेस, सेनेसेंट फेस. ठीक है. व्हीट प्लांट इज नॉट हैविंग, व्हीट प्लांट नॉट having interflowering period, not having interflowering period. इनके अंदर इंटरफ्लावरिंग पीरियड नहीं है. व्हीट प्लांट के अंदर आपको जुवेनाइल फेज मिलेगा, बिल्कुल सही. रिप्रोडक्टिव फेज भी मिलेगा, सेनेसेंट फेज भी मिलेगा. बट व्हीट प्लांट इज नॉट हैविंग interflowering. It is not having interflowering period because wheat is an annual plant. Wheat is an annual plant, so it is not having interflowering period बोलेंगे. Interflowering period कहां पे होता है? If plant is biennial or perennial. Okay, there should be flowering twice, thrice or 10 times in the life. लेकिन wheat सिर्फ एक बार ही फ्लावर देता है. एन्युअल प्लांट है. व्हीट इज एन एन्युअल प्लांट. एन्युअल प्लांट मतलब एक साल के बाद इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी. देयर इज नो गैप बिटवीन द टू फ्लावरिंग सीजन, गैप ही नहीं है. नॉट हैविंग इंटरफ्लावरिंग पीरियड. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए. ठीक है ना. सो वी हैव डिस्कस सेवरल क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर. अभी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं. देखिए, फर्स्ट गो थ्रू वॉट एवर इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन है, स्टार्टिंग विद द रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से टाइप्स हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑल द टाइप्स. what are the events of sexual reproduction? Pre-fertilization involve gametogenesis, it involve gamete transfer. ठीक है. In case of seed bearing plants are also called spermatophytes. What are spermatophytes? Seed bearing plants. आप किसको किसको सीड है? Gymnosperms are having seed. Gymnosperms are having seed and angiosperms are also having seed. दोनों में सीड हैं. सीड बियरिंग प्लांट अगर पूछेंगे तो यू शुड आंसर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बोथ आर हैविंग सीड. इन केस ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स, पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट्स. Pollen tube carry male gametes. In case of spermatophyte seed bearing plants, pollen tube is present. Pollen tube है वहां पर जो male gamete carry करती है. ठीक है. And if eggs are cleodic, then अगर एग्स क्लियोडिक हैं तो क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन शुड बी इंटरनल. एक रूल है, अगर एग्स के ऊपर कैल्शियम कवर आ रहा है, क्लियोडिक वेरी हार्ड कवर, टफ कवर है ना, फर्टिलाइजेशन शुड बी इंटरनल एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल होना चाहिए. So in case of birds, poultry eggs में क्या होता है? देखिए, poultry eggs are formed by internal fertilization. So inside the female body, fertilized eggs are formed and they are laid. फिर egg बाहर आ रहे हैं. फिर development कहाँ हो रहा है? Development is external, outside the body. Fertilization is internal, development is external. In case of
birds which are laying what type of eggs? Cleodic eggs. Cleodic eggs. So far in reproduction in organism, we have discussed a very good level of questions, and whole chapter we have completed in reproduction in organisms. You try to remember all the chromosome number से क्वेश्चन बनते हैं. ओके, एप्पल में मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम हैं, एप्पल हैप्लॉइड नंबर, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं. मेज का डिप्लॉइड नंबर कितना है, हैप्लॉइड नंबर क्या है, लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर इज सीन इन विच फर्न, ऑफियोग्लॉसम बोल के फर्न है जिसमें 1260 क्रोमोसोम थे. राइट. So far we have discussed reproduction in organism. In next class we'll meet with next chapter. Thank you.